हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये है संडे का व्लॉग। आज आपके साथ 2 दिन का व्लॉग मैंने शेयर किया है। संडे और मंडे का, मतलब क्रिसमस का और संडे का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आई थी संडे को झंडे वाली माता मंदिर। ये है करोल बाग में, ये मंदिर है। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। यहाँ पे दर्शन करने बहुत दुनिया आती है, कहाँ कहाँ से, दिल्ली से और भी बाहर से लोग आते रहते हैं। सिद्ध पीठ है ये भी माता का। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये जो आपको माता नज़र आ रही हैं, 100 वर्ष हो गए इस मंदिर को। और बाकी जो अंदर नीचे एक और माता है, वो तो धरती में से प्रकट हुई हैं, वो नहीं पता वो कब से हैं। तो ये मंदिर बहुत प्राचीन है। ऐसा होता है ना, प्रलय आती है, मंदिर इधर उधर हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा अवशेष निकलते हैं, तो वहाँ पे फिर से बनाए जाते हैं। यहाँ पे न जाने कितना साल पुराना ये मंदिर होगा, तो दोबारा इसको जो नए तरीके से बनाया गया, तो उसको 100 वर्ष हो गए हैं। और वो मूर्ति जो यहाँ स्थापित है, वो पता नहीं कब से यहाँ पर है। तो माता की मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे बहुत माता का साक्षात वास है। यहाँ पे निरंतर ज्योत जगती रहती है, अखंड ज्योति भी जगती रहती है। और बहुत लोगों की आस्था है, यहाँ पे जो मांगते हैं उनको मिलता है। नवरात्रे में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और माता को तो वैसे ही बहुत लोग मानते हैं। भगवान तो सभी के एक हैं, रूप अलग अलग होते हैं। हर जाति का इंसान जिनको भी मान रहा है ना, वो सब एक ही हैं, भगवान एक है, पर उनके रूप बहुत सारे हैं, अलग अलग है। देखिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत आस्था है लोगों की। कितनी भी भीड़ होती है फटाफट निकाल देते हैं, क्योंकि जो बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे तो ऐसे ही जल्दी दर्शन करने होते हैं, क्योंकि अगर हम समय लगाएंगे तो फिर बाकी के लोग कैसे दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए अपने मन को समझा के फटाफट से दर्शन करके निकलना होता है। मन तो करता है सबका कि हम इतनी दूर से आए हैं तो हम थोड़ी देर खड़े हों, वहाँ दर्शन करें, बट अगर हम खड़े हो जाएंगे तो फिर बाकी के लोग कैसे दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ आप मेरे साथ दर्शन कीजिए माता रानी के। बहुत ही शांति मिलती है। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सबका सुहाग बनाए रखे, सबकी रक्षा करे भगवान। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ अपने लिए भी, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, सबके लिए, कि ईश्वर सबका भला करे। सबका भला मांगना चाहिए हमें हमेशा ही। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। संडे के दिन तो मैं वैसे भी मंदिर या गुरुद्वारे ही आती हूँ, जब भी आती हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो सब अपने अपने काम पे रहते हैं, इतना समय नहीं मिल पाता। तो जब भी टाइम मिले तो जाना चाहिए हमें मंदिर। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में, कि जहाँ भी आप जिनको भी मानते हैं, थोड़ा ही सही पर समय ज़रूर अपनी दिनचर्या में से हमें भगवान के लिए निकालना चाहिए। बहुत पॉजिटिविटी आती है। नहीं तो ये जितनी नकारात्मक सोच है और जितने हमारे अंदर नेगेटिविटी है ना, वो सारी ज़्यादातर भगवान से दूर रहने से ही होती है। ये देखिए, ये मूर्ति आपको फ़ोटो में दिखाई दी ना, ये वाली, पहले वहाँ नीचे जाने देते थे, पर अब नहीं जाने देते हैं। तो यहाँ पे ये टीवी लगा हुआ है, इसी में हम दर्शन करते हैं, नीचे से ही ऊपर माता के। तो इसीलिए मैंने आपको दर्शन कराए। देखिए कितना अच्छा मंदिर सजा हुआ है। अच्छा लगता है यहाँ पे, जहाँ भगवान के हमेशा सुबह शाम कीर्तन हो, बहुत अच्छा लगता है। माता रानी की पूजा पाठ जहाँ होती है, पॉजिटिविटी रहती है, और वही पॉजिटिविटी हमें फील होती है, तो हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। इसलिए मंदिर जाने से बहुत शांति मिलती है मन को। ये देखिए अखंड ज्योति है माता रानी की, सदैव जगती रहती है, और परमात्मा करे हमेशा जगती ही रहे। बहुत बड़े विशाल मंदिर है ये माता रानी का, बहुत मान्यता है इसकी। दिल्ली में करोल बाग झंडे वालान में ये मंदिर है। जाते जाते अब निकल रही थी, तो जाते जाते मैंने कहा एक बार और दर्शन करूँ पास से माता के। कई सारे रास्ते बनाए हुए हैं ना, क्योंकि दुनिया बहुत सारी आती है यहाँ पे, तो रास्ते भी बहुत सारे बनाए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ माता रानी के दर्शन करके फिर बाहर की तरफ जब हम निकलते हैं, तो यहाँ महादेव हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। यहाँ पे शिवलिंग है, ये भी बहुत पुराना है, तो यहाँ दर्शन कर लिए थे। फिर उसके बाद मंदिर से निकलते ही ना, यहाँ पास में ही मंदिर के पार्क है। तो मेरे बेटे को पार्क जाने का बहुत शौक़ है, और उसको टाइम भी नहीं मिलता, रोज़ स्कूल गया होता है। तो यहाँ पे संडे वाले दिन उसकी भी डिमांड रहती है कि मुझे पार्क जाना है, और सुबह सुबह ले जाते हैं उसको। बट अब ठंड ज़्यादा हो गई है, इसलिए सुबह ना ले जाके हम दोपहर में लेकर गए थे। मतलब मंदिर में दर्शन करने के बाद, उसमें तो 3-4 बजे का टाइम है, तब लेकर गए थे यहाँ पे। तो धूप निकली हुई थी, तो यहाँ वो एंजॉय कर रहा है। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, जो उस मंदिर के पास बना हुआ है ना, बहुत बड़ा पार्क है ये, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है बच्चों को हरियाली में, झूलों में। घर में तो इतना स्पेस होता नहीं है, तो बाहर पार्क वगैरह जाते हैं तो उनको अच्छा स्पेस मिलता है, तो खेलने कूदने भागने का टाइम मिलता है।
बच्चों को पहले हमारे ज़माने में तो बहुत स्पेस होता था, बहुत जगह होती थी, पर आजकल तो बहुत स्पेस कम हो गया है। बच्चों को खेलने का, भागने कूदने का इतना जगह नहीं मिल पाती। तो बस कहीं कहीं पार्क भी अब बहुत छोटे हो गए हैं, बट कहीं कहीं अभी भी आज भी बड़े बड़े पार्क हैं, तो बच्चे अच्छे से खेल लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पे झूले भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। तो यहाँ उसके बाद आगे थे घर। अब ये क्रिसमस का अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ मेरे बेटे को गिफ्ट मिला है, सेंटा क्लॉज उसे हर साल गिफ्ट देके जाते हैं। पापा दे तो। हाँ बच्चे, हाँ मैं अभी अरे दे तो। नींद खुल जाएगी। अरे मैं देख लो। अच्छा। टॉफी भी देते रहे। सेंटा क्लॉज क्या क्या देके गए तुझे? क्या क्या दे गए? टॉफी दे तो कौन सी है? टॉफी भी देते रहे साथ पे। दे तो। सेंटा क्लॉज ने आपके लिए चॉकलेट्स भी लेके आए। वाह, गिफ्ट भी लाए जो आपको चाहिए था। 4 चॉकलेट और 1 टॉफी। क्या क्या देके गए आपको? मैंने बोला था ना सेंटा तो मैंने 2 चीजें लिखी थी ना, उसमें से एक देनी है। एक ही देते रहे जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। साथ में ये दिया ना एडवांस में। पापा इधर दे तो। बेटा हाँ बच्चे, मेरे को सोने दो ना। अरे तो दे चीजें दे तो। टॉफी भी देते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर दे तो। देख ली मैंने चॉकलेट वाला। पिछली बार तो नहीं दी थी, इस बार दे दी। आपको हर साल सेंटा गिफ्ट देके जाते हैं, है ना? इस बार आपको चॉकलेट भी दी उन्होंने एडवांस। मुझसे छूट नहीं रहे। मम्मा एक बात बताऊं, जो मैंने वो थैंक यू सेंटा। थैंक यू सेंटा, आपने मेरी विश पूरी करी। जो आपको चाहिए था दे दिया ना सेंटा ने। हाँ। यहाँ पे बेटे की हो गई गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, और उसके बाद ये है फिर शाम का वीडियो। शाम को मैं चर्च जा रही थी संडे को नहीं, क्रिसमस को। एक्चुअली साल में एक बार मैं जाती हूँ, बीच में भी कभी चली जाती हूँ, पर क्रिसमस पे तो मैं ज़रूर चर्च जाती हूँ। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है आज, तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है हमें। इतने नेक थे वो, तो उनके बर्थडे पे हम जाते हैं। सब काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी चर्च में, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो यहाँ रिक्शे में बैठी हूँ शाम को, क्योंकि हस्बैंड तो लेट से ही आते हैं, तो वो नहीं जा पाए थे। मैं और मेरा बेटा है, यहाँ रिक्शा कर लिया था हमने। थोड़ा दूर है ना घर से, तो यहाँ पे रिक्शा ही जाता है, और घर में था नहीं कोई ले जाने के लिए, तो इसीलिए मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी। हस्बैंड होते हैं तो उनके साथ चली जाती हूँ, बट आज वो लेट आएंगे। कभी छुट्टी होती है, पिछली बार तो संडे था तो छुट्टी थी उनकी, चले गए थे। आज मंडे है ना क्रिसमस, तो छुट्टी नहीं थी उनकी, और वो आते भी रात को लेट हैं। तो यहाँ अपने बेटे के साथ मैं आ गई थी चर्च। अच्छा है, बच्चों को अपने हर फेस्टिवल के बारे में बताना चाहिए, जो भी वो मनाते हैं, अपने भी और भी फेस्टिवल उन्हें बताने चाहिए, ताकि उन्हें पता रहे कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, अच्छा रहता है। और ये देखिए चर्च कितने अच्छी, यहाँ पे कैंडल्स जलाई हमने। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है आज, ऐसे ही यहाँ हम कैंडल जला रहे हैं। यहाँ मेरा बेटा कैंडल जला रहा है चर्च में। इतनी सुंदर चर्च आज सजाई हुई थी, बहुत बहुत दुनिया आई हुई थी, बहुत दुनिया। सबको खुशी होती है जब अच्छे दिन होते हैं, कोई अच्छे आए होते हैं जिन्होंने इस संसार के लिए इतना भला किया सबके साथ, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करके गए वो। तो आज उनका बर्थडे है जीसस क्राइस्ट का, स्कूल में भी मनाते हैं ना, यहाँ मैं चर्च लेकर आई थी उसको। इसी तरह से हमने क्रिसमस का अपना बनाया था। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, बहुत एक्साइटेड होते हैं। बाहर आना, घूमना, देखना, और कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं उसको कह रही थी मत्था टेको जीसस क्राइस्ट को। देखिए कितनी दुनिया आई हुई है चर्च में। विश मांगते हैं यहाँ लोग, विश बॉक्स होता है जिसमें अपनी विश लिख के डालनी होती है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद सब लोग विश लिख रहे थे, अपनी विश लिख कर एक बॉक्स में डालनी होती है, जो भी हमें कहना होता है उनसे।
ऐसे भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे चर्च में ऐसा होता होगा ना, तो मैंने भी आज पहली बार ही देखा था। और देखिए बाहर जीसस क्राइस्ट का जो जन्म होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, उसी तरीके का यहाँ पे मॉडल बनाया हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी अपने बेटे की और अपनी मैंने। अच्छा रहता है ना, मेमोरीज कैप्चर करके साथ में रख लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज आपके साथ अपना ऐसे ही व्लॉग शेयर किया दोस्तों। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ मेरे वीडियोस में बने रहिएगा दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और कैसे हैं आप। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। बाय बाय।